हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का मैथ्स का ये एक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, क्योंकि इस पेपर को देख करके ना, इसको सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि एक तो आपका पीवाई क्यूज, ठीक है, पीवाई क्यूज आपका सॉल्व हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा ये कि इस पेपर का पैटर्न जैसा है ना, ऐसा ही पैटर्न आपका जो एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम का, तो उसका भी मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। और जिस टाइप के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है आपके लिए। तो चलो अब इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को रीड कर लेना, ठीक है। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये रहा 9th और 10th पॉइंट है। इसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको पढ़ के इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है, जो जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक है। अब चलो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, खंड क यानी कि सेक्शन ए का। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, सारे 1 मार्क्स के हैं, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक ये सारे एमसीक्यू हैं, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और सारे एक एक नंबर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को देखो इंग्लिश मीडियम में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो यहां पर बोला इफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट। तो हाइट, तो जैसे कि आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हमारा शंकु यानी कि कोन तो आपको पता ही होगा, कुछ इस शेप में होता है। इसकी ये वाली जो हाइट होती है इसको हम एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और ये बिल्कुल सीधी वाली को एच बोलते हैं, यानी कि हाइट। और ये जो होता है ना, ये हमारा रेडियस होता है। इतना बात आपको पता होगा, बेसिक है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो h इज इक्वल टू क्या होता है, h निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ये होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर l हमें पता है कितना, 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस r भी हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो 144 आएगा। एंड 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल, ये होता है 12। तो 12 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल A 4x, एंगल B 3y, एंगल C 2x एंड एंगल D 15y, देन वैल्यू ऑफ x एंड y आर। तो x एंड y की वैल्यू पूछी गई है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल A 4x, एंगल B 3y, एंगल C 2x तथा एंगल D 15y है तो x एंड y की वैल्यू इसमें हमें बतानी है। अब चक्रीय चतुर्भुज आपको पता होगा, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, इसके अंदर ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनता है इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, जैसे कि ये और ये, इनका सम 180 होता है, ठीक है। ऐसे ही ये और ये जो एंगल्स हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका भी सम 180 होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये A, B, ये C और D इसका नाम है, ठीक है। तो एंगल A और एंगल C क्या है, अपोजिट है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों का सम 180 होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A 4x है, यानी कि 4x प्लस एंगल C 2x है, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो 4x और 2x ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आएगा, 6 इधर जाके 180 में डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 30। अब y की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर एंगल B
और एंगल डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं, तो इनका भी सम 180 होगा। तो एंगल बी 3y है एंड एंगल डी 15y है। इसका मतलब कि 3y प्लस 15y इक्वल टू क्या होगा 180। तो 3y एंड 15y ये हो जाएगा 18y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 18 से ये 180 डिवाइड होके ये बचेगा हमारा 10। तो y की वैल्यू 10 एंड x की वैल्यू 30, ये हमारा आंसर है। ये रहा देखो बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको मेरे समझाने का मेथड, मेरे समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर 4 जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कौन सा बहुपद नहीं है। ये रहा हमारा इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखो ये तो हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होता क्या है, देखो किसी भी जो हमारा व्यंजक होता है, हमारा एक्सप्रेशन, उसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है ना वो हमारा क्या होना चाहिए 1 2 3 4 या फिर 0, ये सब होना चाहिए। इसके आगे को और भी नंबर हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पावर है ना वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं तो x की पावर हम 0 ले सकते हैं, ठीक है, इनटू में। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी देखो वेरिएबल हमारा x है यानी कि चर, इसकी पावर 2 है। यहाँ पर देखो x है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो ये भी क्या है, हमारे होल नंबर हैं ये सारे, इनके पावर्स। लेकिन यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, x का x उतारेंगे, माइनस का माइनस, ये जो अपॉन में x है बटे में, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ना तो ये हमारा ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। अब यहां देखो इस वेरिएबल की पावर -1 आ गया, तो -1 ये तो हमारा होल नंबर नहीं होता, यानी कि नेगेटिव आ गया पावर, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में, इसका वैल्यू कैसे बताएंगे हम, देखो यहां पर इसमें ना हमें पता है कि इफ a इक्वल टू m, सॉरी a की पावर m, ये हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, तो क्या करते हैं हम कि ये जो a है यानी कि बेस, इसको एक बार लिखते हैं और दोनों पावर क्या हो जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं। तो इसी का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 7 7 यानी कि बेस सेम है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, एंड ये जो दोनों पावर है 5 और -8 ये ऐड हो जाएंगे, तो ऐड लगाएंगे और ये -8 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 7 का 7 हमने लिखा, ये 5 का 5 आ गया, ये प्लस और माइनस माइनस होता है एंड ये 8, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 7, एंड 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो 7 टू द पावर -3 यानी कि ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये के रूप का होता है जहां, तो यहां पर देखो ये जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ना, सबसे पहले इसको इंग्लिश मीडियम में रीड कर लो। ये रहा अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर, तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल वाला वो हमारा इस फॉर्म में होता है। अब कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा इसमें x के साथ a जो होता है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड जो y के साथ b होता है ना b भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू भी 0 ना हो एंड b की वैल्यू भी 0 ना हो, ठीक है। ये इसमें कंडीशन होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगा 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इफ c is midpoint of AB and D is the midpoint of CB then, तो इसको देखो हिंदी मीडियम में, यदि AB का मध्य बिंदु C है तथा CB का मध्य बिंदु D है तो चारों में से कौन सा राइट होगा। तो देखो हमें बोला है AB का मध्य बिंदु C है, यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा A B हो गया, इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है जो कि क्या है C, फिर बोला है CB का मध्य बिंदु D है यानी कि C और B हमारा ये है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा जो कि क्या बोला है D,
तो अब हमें बताना है चारों में से, चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा। देखो यहां पर ये जो ए से लेकर सी तक है यानी कि ए सी, इसमें हम ऐड कर देंगे। देखो यहां पर ये सी डी है, ये जो यहां से डी से लेकर बी तक डी बी है ना, इसको भी तो हम सी डी कह सकते हैं क्योंकि दोनों, ये जो डी है ये हमारा मिड पॉइंट है सी बी का, तो इसीलिए सी से डी तक इतना और डी से बी तक इतना दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए सी डी और ये डी बी को भी हम सी डी कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए सी डी ये और ये सी डी यानी कि 2 सी डी हो जाएगा, तो 2 सी डी लिखेंगे इक्वल में, यानी कि ये ए सी प्लस ये 2 सी डी, ये हमारा मिलकर पूरा ए बी बनाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पेपर में कुछ जो क्वेश्चंस है ना उनमें गलत टिक लगे हुए हैं, जैसे कि इसमें सी पर टिक लगा हुआ है, इनको नहीं मानना आपको। मैं जो आपको क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन समझा करके ऑप्शन बता रहा हूं वही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसीलिए 6 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ये और ये दी गई हैं, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछा है, सेमी पेरीमीटर। यहां पर हिंदी मीडियम में हो गया, इंग्लिश मीडियम में देखो, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस एंड दिस इज। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें तीनों साइड्स दिए हैं ना, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करो, 22, 18 एंड 26 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 66 हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 33। तो 33 हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, ये रहा सी ऑप्शन में 33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज 2 एज इट्स 0। तो यहां पर हिंदी मीडियम में देखो कौन से बहुपद का एक शून्यक 2 है, तो शून्यक पूछा है कि चारों में से किसका शून्यक 2 होगा। तो कैसे बताएंगे, देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम शून्यक पता करना है ना, तो इन सब के बराबर में 0 रख देंगे, जैसे कि x² + 2 के इक्वल में 0 रख के देखो और सॉल्व करके देखो क्या आएगा। इसमें हमारा नहीं आएगा, देखो इसमें b वाले को करते हैं, x - 2 के इक्वल में 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आ गया, यही इसका क्या है, 0 है, यानी कि शून्यक है, तो इसीलिए बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इन तीनों ऑप्शंस को ऐसा करोगे ना, इनके इक्वल में 0 रख के सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 नहीं आ पाएगा, x = 2 नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जीरोस फाइंड करने आता होगा, शून्यक निकालने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी ऑप्शन इसका करेक्ट। इसके बाद 9th क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB = BC है, तो कोण A का मान इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये रहा हमारा इंग्लिश में, इन राइट ट्रायंगल ABC AB = BC देन द वैल्यू ऑफ एंगल A इज। तो जैसे कि मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम है ABC। हमें बोला है कि AB = BC है, AB ये और BC ये दोनों इक्वल हैं, एंड ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें इसमें बोला है कि AB और BC इक्वल हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस वाले साइड के अपोजिट ये वाला एंगल एंड इस वाले साइड के अपोजिट ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे। अब देखो ये एंगल हमें पता है कितने का होता है, 90 का, तो ये और ये दोनों मिलकर कितना बचे, 90 बचे, है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये बात आपको पता होगा। 180 में से इसको माइनस कर दिया हमने, यानी कि 90 को, तो ये वाला और ये वाला 90 ही तो बचे दोनों, और हमें जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसीलिए 90 को हाफ हाफ बांट देंगे, यानी कि ये 45 एंड ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है एंगल A, तो एंगल A ये रहा हमारा 45, तो इसीलिए इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का 45 डिग्री आंसर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज। तो ये रहा हमारा हिंदी में, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज होता है। कैसा होता है, जैसे देखो इस तरह से बोल रहा है हमें, ये और ये, मान लो कि ये हमारे पैरेलल साइड्स हैं यानी कि समांतर, और ये हमारे समांतर नहीं है, तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल को यानी कि चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। तो ये हमारा क्या है, समलंब है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ये रहा ट्रेपीजियम।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो आप, दी गई आकृति में ए बी तथा सी डी के बीच क्या संबंध है। तो ए बी हमारा ये रहा, सी डी ये रहा, दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें पता लगाना है। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो देखो आपको एक थ्योरम पता होगा, एक प्रमेय आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल में अगर दो इस तरह से कोड हैं, दो इस तरह से जीवा हैं और दोनों जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस पर हो, इक्वी डिस्टेंस पर हो, तो ये जो दोनों कोड होते हैं ये इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये सेंटर है, यहां से ये वाला कोड 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है एंड ये वाला कोड भी, ये वाली जो जीवा है ये भी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही है। तो इसीलिए दोनों ए बी एंड सी डी इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू सी डी देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 देन द लार्जर एंगल विल बी। तो बड़ा कोण इसमें पूछा हुआ है। यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात ये है तो बड़ा कोण पूछा है। अब देखो संपूरक कोण जो होते हैं कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं मिलके, 180 का। यहां पर हमें अनुपात में दिया हुआ है कोणों का अनुपात, तो अनुपात में दिया गया होता है ना, तो इनके साथ x लगाकर इन्हीं को एंगल मान लो। जैसे कि यहाँ पर 2 है पहला रेशो, तो इसके साथ x लगा लो तो ये 2x हो जाएगा, तो ये हमने एंगल, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, दूसरा है 3, तो इसके साथ भी x लगाकर 3x हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा एंगल हो गया। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 हो, तो ये दोनों कोण हमारे हो गए, इनका योग यानी कि जोड़ करने पे क्या आना चाहिए, 180। ठीक है, तो 2x एंड 3x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालेंगे, 5 इधर जाके 180 में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो x की वैल्यू 36 आ गया। हमसे पूछा है बड़ा कोण, लार्जर एंगल। तो देखो 2x एंड 3x ये दोनों हमारे कोण हैं, तो इनमें बड़ा कौन सा है, 3x, तो इसी को ले लेंगे। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 है, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करके 108 आ जाएगा। ठीक है, देखो हमारा 3x था बड़ा वाला कोण, तो 3 का 3 उतारा, इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाया, एंड x की वैल्यू 36 था तो हमने लिख दिया। 3 और 36 का मल्टीप्लाई करके 108 आएगा, तो ये हमारा आंसर है। ये देखो डी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें छोटा वाला कोण पूछा जाता ना तो हम इसको लेते 2x को, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 36 लिख के हमारा छोटा वाला कोण आ जाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर पूछा है। तो ये रहा हमारा इंग्लिश में, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। पेरीमीटर कैसे बताएंगे, देखो हमें एरिया दिया है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या है। आप एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि आपका भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, और मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आपको आता है। तो ये होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर साइड हम ए ले रहे हैं, तो √3/4 a², ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अब इसके इक्वल में हम लिखेंगे क्या, जो हमें एरिया दिया है 16√3 दिया है, तो 16√3 हमारा आ गया। अब सबसे पहले इस a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यानी कि भुजा यानी कि साइड निकालेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसके बाद जो पेरीमीटर है वो निकालेंगे। तो देखो a² को एज इट इज लिखेंगे, 16√3 को एज इट इज, ये 4 इधर जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड √3 मल्टीप्लाई में है इधर, इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये 16 और 4 का मल्टीप्लाई करके 64 आएगा। ये स्क्वायर इक्वल के इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर a बचा, तो a की वैल्यू क्या आएगा, 64 का स्क्वायर रूट बताओ, ये होता है हमारा 8। ठीक है, अब हमें बताना है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो
परिमाप कैसे निकालेंगे, 3 साइड होती हैं ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। एक साइड हमारा 8 आया तो दूसरा भी 8 होगा, तीसरा भी 8 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो तीनों को जोड़ दो, 8 8 16 और 8 24। तो इसका आंसर 24 ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ शेप, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर विद डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2r। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बताएंगे हम, हमें वॉल्यूम बताना है स्फेयर का जिसका डायमीटर हमें दिया है 2r। तो इसको सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो, 2r व्यास वाले गोले का आयतन बताना है। तो कैसे बताएंगे हम, यहां पर हमारा व्यास यानी कि डायमीटर दिया हुआ है 2r। अब हमें पता है कि गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हमें व्यास दिया हुआ है, हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला तो नहीं होता वैसे, देखो डायमीटर जो होता है ना वो त्रिज्या का डबल होता है, और त्रिज्या डायमीटर की यानी कि व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमारा 2r है तो 2r का आधा कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो r हमारा कितना आ गया, r। ठीक है, अब ये होता है आयतन निकालने का फॉर्मूला, इसमें r की वैल्यू रख देंगे यानी त्रिज्या, तो हमारा r तो r ही है यहाँ पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/3 को आप एज इट इज लिखो, पाई को भी एज इट इज लिखो, क्योंकि फॉर्मूले जो ऑप्शन है ना यहाँ पर देखो चारों ही ऑप्शन में पाई ही दिया हुआ है, तो पाई का मान नहीं लिखना, पाई को एज इट इज लिखना है। एंड आर की वैल्यू क्या है, आर ही है, तो इसीलिए आर आएगा और ये क्यूब आएगा। तो हमारा 2r व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, एक ठोस की डैश विमाएं होती हैं, तो एक ठोस जो होता है हमारा सॉलिड, उसके कितने डायमेंशंस होते हैं, तो ये होते हैं 3। ठीक है, आपको याद रखना है कि सॉलिड के कितने डायमेंशंस होते हैं, ऑलवेज 3 डायमेंशंस होते हैं, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 and -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले इसको आप हिंदी मीडियम में देखो, 1 और -2 किस समीकरण का हल है। तो ये जो पहला नंबर होता है ना ये हमेशा x की वैल्यू होता है, और दूसरा जो होता है ना ये हमेशा किसकी वैल्यू होता है, y की। तो चारों ही जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं सभी में हमें x और y का मान रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस पहले वाले को लेते हैं, सबसे पहले 4x है तो 4 का 4 उतारा, एंड x की जगह पर x की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर -3y है तो ये -3y की वैल्यू क्या लेना है, -2। फिर है माइनस में 10 तो ये -10 इक्वल क्या है, 0। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, -3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, और 3 2 जा 6। इसके बाद है माइनस में 10 इक्वल टू 0। ये 4 + 6 10 -10 है इक्वल 0, 10 - 10 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो पहले ही ऑप्शन को लेकर करने पर हमारा दोनों तरफ इक्वल आ गया, तो इसीलिए ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों को आप सॉल्व करोगे ना तो इनमें ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों तरफ इक्वल नहीं आएगा, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 क्वेश्चन, निम्न में से कौन दंड आलेख को दर्शाता है। दंड आलेख यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ। तो देखो पहला ही ये जो है ना इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं, बीच में ना यहाँ पर गैप होता है। ठीक है, इसमें देखो सारे चिपके हुए हैं, ये हमारा बार ग्राफ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा, इसमें देखो क्या बोला गया है कि यहां पर 4 है, इसका क्यूब रूट इंटू 16 का क्यूब रूट का मान पूछा है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले इसको इंग्लिश मीडियम में देखो, द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, यहां पर ना इस तरह से हमारा 4 ये क्यूब रूट का साइन होता है, ठीक है, यानी कि घनमूल का, इनटू में क्या है हमारा ये भी 16, इसका भी घनमूल है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों हमारे घनमूल यानी क्यूब रूट में है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार लिखेंगे और 4 और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आएगा। अब 64 का क्यूब रूट होता क्या है, ये होता है 4।
ठीक है, 4 होता है जैसे कि आपको पता होगा, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, इसी तरह से निकालते हैं हम क्यूब, तो इसीलिए 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 जो है ना, ये आपका देखो ये असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले 19 को करते हैं। इसमें बोला है, असर्शन दिया है कि ABCD इज स्क्वायर, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, द मेजर ऑफ एंगल AOB 90 डिग्री। जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक स्क्वायर है, इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, इसके ये दोनों डायगोनल्स हैं AC एंड BD। तो बोला है कि जो डायगोनल्स AC एंड BD है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, तो ये हमारा O हो जाएगा, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द मेजर ऑफ एंगल AOB यानी इस वाले एंगल का मेजरमेंट कितने डिग्री का होगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री का। बोला है कि इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण, वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो असर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन में बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, बिल्कुल सही है ये भी हमारा, तो इसीलिए इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीजन जो है ना ये सही एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 19th क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट है। देखो ए ऑप्शन में दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसीलिए ए करेक्ट हो जाएगा 19 का। इसको एक बार आप हिंदी मीडियम में भी रीड कर लो। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में अभिकथन, ये पूरा है, और तर्क यानी कि कारण ये है। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अभिकथन में दिया, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ये और ये है तो एस का मान 40 सेंटीमीटर है। देखो एस का मान बोला है यानी कि सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है वो है आपका फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12। ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 सर्च करके वहां पर आप फॉलो करके, और जो भी आपके पास डाउट है, जो भी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया आपको कि s निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखो a हमारा ये हो जाएगा पहला साइड जो कि 6 है, एंड b हो जाएगा ये वाला जो कि 11 है, प्लस c हो जाएगा ये 23 अपॉन 2 है। तो 6, 11 और 23 को ऐड करो, कितना आएगा, 40 आएगा, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ पे तो बोला है 40 सेंटीमीटर, तो ये अभिकथन गलत है। ठीक है, अब तर्क में बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, ये सही है, तर्क सही है, रीजन सही है, लेकिन अभिकथन गलत है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये दिया हुआ है, अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है, तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, ये रहा असर्शन एंड रीजन, ये रहा, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने 20 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से देखो सेक्शन बी आपका शुरू हो गया। सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है सारे 2-2 नंबर वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, यानी कि अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन नंबर 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करना है, तो आप मुझे कमेंट करके ना कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भर देना, पार्ट 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको एक्चुअल में वाकई में आपको पार्ट 2 वाले वीडियो की नीड है, तो ही मैं आपके लिए पार्ट 2 वाला वीडियो बनाऊंगा, यानी 21 और इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ ना ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि पार्ट 2 वाला वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए ना, तो सबसे पहले उसका इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।